आज के युवा में प्रॉब्लम पता है क्या है, वो तत्काल सब कुछ चाहता है। तत्काल फल नहीं मिलता, तत्काल तभी मिलेगा जब हम गलत रास्ते अपनाएंगे, अदरवाइज तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। लेकिन जीवन को उत्सव मनाने के लिए ना सिर्फ आपकी विचारधारा इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, हाँ एफर्ट्स करने चाहिए कि जो आज का जीवन है उससे बेटर लाइफ हो। एफर्ट्स करने के लिए आपको कौन रोक रहा है? ये सोचो कि मैं कल खुश होऊंगा, परसों खुश हो जाऊंगा, ये मेरे पास होगा तब खुश हो जाऊंगा, फिर तो शायद वो दिन कभी नहीं आने वाला। रांडा ने यही कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि आज मेरा सारी दुनिया में मेरा सिक्का चले और मेरी जितनी इकोनॉमी में है मेरे नाम की मोहरें चलें, फिर मैं आनंद में रहूँगा। कहते इतना सब खून खराबा करके अगर आनंद में रहना है तो मेरे पास ही अभी लेट जाके मेरे जैसी आनंद की स्थिति तो बाद में कुछ आता है अभी रह सकता है। प्रेरणा पाठशाला के इस अगले एपिसोड में मैं तमन्ना बेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। आज के जीवन की बात की जाए तो आज के जीवन में जो कंपटीशन है काफ़ी बढ़ चुका है, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ चुका है और लोग टेंशन में रहने लगे हैं और जीवन को कहीं ना कहीं जीना भूल चुके हैं। लेकिन कहा जाता है कि जीवन बेहद खूबसूरत है, जीवन एक उत्सव की तरह हमें जीना चाहिए। प्रेरणा पाठशाला के आज इसी एपिसोड में मेरे साथ वरिंदर मित्तल जी एक बार फिर से मौजूद होंगे। पहले स्वागत कर लेते हैं और फिर उनसे जानते हैं कि कैसे जीवन एक उत्सव है। बहुत स्वागत है सर। जय माता दी तमन्ना जी, आप सभी दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत है। मैं तो सदा यही मानता हूँ जीवन एक उत्सव ही है और हमें हर समय प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए कुछ ना कुछ सूत्र हैं जो हमें अपनाने पड़ेंगे। दो खूबियाँ तो हमें डेवलप करनी पड़ेगी, धैर्य और संतोष। आज के युवा में प्रॉब्लम पता है क्या है, वो तत्काल सब कुछ चाहता है। तत्काल फल नहीं मिलता, तत्काल तभी मिलेगा जब हम गलत रास्ते अपनाएंगे, जहाँ भय भी रहेगा, कहीं पकड़े ना जाएं, कहीं ड्रग्स का बिजनेस, कहीं स्मगलिंग का बिजनेस। इस तरह के बिजनेस में ही तत्काल बेनिफिट्स हो सकते हैं, अदरवाइज तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जीवन को एक उत्सव की तरह आप कहते हैं कि देखना चाहिए। जीवन एक उत्सव कब होता है और जीवन एक उत्सव कब नहीं होता? तमन्ना जी, जीवन तो उत्सव ही है। कभी कभी हो सकता है कुछ रुकावटें आती हैं, कोई नज़दीकी बंदे की डेथ हो गई है, आपकी सेहत बहुत ख़राब होगी, लेकिन जीवन को उत्सव मनाने के लिए ना सिर्फ आपकी विचारधारा इम्पॉर्टेंट है। नो डाउट उसके लिए हेल्थ होनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ भी हो, थोड़े बहुत गुजारे के पैसे भी होने चाहिए, तभी उत्सव बन पाएगा ना। बीमार हो तो पैसे नहीं हैं तो उस समय ये कहना कि आप उत्सव लगेगा नहीं किसी को। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सो उन हालातों को छोड़ के ना एक नॉर्मल बंदा खुश रह सकता है और आनंद में जीवन बिता सकता है। हम उस जीवन में आनंद पता क्यों भूलते हैं? दूसरों को देखते रहते हैं, फ्यूचर से डरते रहते हैं। हमें फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, हाँ एफर्ट्स करने चाहिए कि जो आज का जीवन है उससे बेटर लाइफ हो। एफर्ट्स करने के लिए आपको कौन रोक रहा है? लेकिन ये सोचो कि मैं कल खुश होऊंगा, परसों खुश हो जाऊंगा, ये मेरे पास होगा तब खुश हो जाऊंगा, फिर तो शायद वो दिन कभी नहीं आने वाला। जो है आज उसमें खुशी रहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है, अगर इसको आपने घुमा दिया ना या दुख में काट दिया तो वो क्षण तो गए आपके। लाइफ सारी क्षण बाय क्षण आपकी एक यादगार लाइफ बन सकती है। प्रेजेंट में जिए और जो है उसमें संतोष रखिए, उसमें हैप्पी रहिए और बेटरमेंट के लिए एफर्ट्स सदा करने चाहिए हमें। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि हर क्षण को ध्यान में रखिए। कहते भी हैं कि इफ़ यू टेक केयर ऑफ द मोमेंट्स, ईयर्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आज के कंपटीशन भरे वर्ल्ड में, जहां पर कंपटीशन भी होगा, स्ट्रेस भी होगा, टेंशन भी होगा, डिप्रेशन भी होगा जब सक्सेस नहीं मिलेगी, तो उस समय चैलेंजिंग टाइम में कैसे ओवरकम करें? ये सब ने ना हमने अपने आप ही क्रिएट किए हुए हैं। हमें ये चाहिए, वो चाहिए, इसके लिए ये करें। क्या सभी लोग मतलब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? नहीं बन सकते। क्या सभी बच्चे क्लास में फर्स्ट आ जाएंगे? सभी का इंटरेस्ट भी नहीं होगा। सो आपके लिए ना एक मार्ग निश्चित है। आप अपनी कैपेबिलिटीज़ देखिए और देखिए आप कहाँ रह सकते हो। खुश रहने के लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए। एक बहुत सुंदर कथा आती है, जब अलेक्जेंडर भारत को कॉन्कर करने के लिए आया ना, किसी ने उसको कहा कि हिंदुस्तान के विचारक बहुत बड़े हैं, आप किसी विचारक को लाना।
तो जब इंडिया में घूम रहा था ना, उनके एक मंत्री ने कहा कि आगे एक ऐसे ही संत बैठे हैं वृक्ष के नीचे। तो उसने कहा आप उनको मेरे पास लेकर आओ। वो संत के पास सैनिक चले गए। वो कहते आपको राजा ने बुलाया है। वो कहता मैं तो नहीं जाऊँगा। कहता क्यों? कहता उसको मेरी ज़रूरत है, उसको बोलो मेरे पास आ जाए। अलेक्जेंडर ये सोचा ये वैसा ही विचारक होगा जो मेरी बात करे। वो आ गया। उसने कहा मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ वहाँ चलो मेरे देश में, और आपके विचार क्या हैं? कहते अलेक्जेंडर तू बता, तू क्या चाहता है जीवन में? मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, तेरे क्या प्रश्न है? तू जीवन में क्यों इतना कुछ कर रहा है? कहता अलेक्जेंडर ने यही कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि आज मेरा सारी दुनिया में मेरा सिक्का चले और मेरी जितनी इकोनॉमी में है ना मेरे नाम की मोहरें चलें, फिर मैं आनंद में रहूँगा। कहते इतना सब खून खराबा करके अगर आनंद में रहना है तो मेरे पास ही अभी लेट जाके मेरे जैसी आनंद की स्थिति तो बाद में कुछ चाहता है अभी रह सकता है। तो उसी दिन ना वो बंदे को सोचा कि अब मैं इंडिया से वापस चला गया। उसने उस पर विचार किया, उसने ये बातें छोड़ दी। तो ऐसे हमें भी ना सोचना चाहिए यार, लिव इन द प्रेजेंट, एंजॉय लाइफ। ये उत्सव है, भगवान ने आपको मौका दिया है और सही खुशी ना लोगों की हेल्प करने में बहुत मिलती है। ट्राई टू बी कंपैशनेट, ट्राई टू बी हेल्पफुल। किसी गरीब को रास्ता भी जब दिखाते हो ना अंधे को तो खुशी मिलती है, माइंड मिलता है। तो उधर लगना चाहिए दुनियादारी को छोड़कर। तो बिल्कुल जैसे हमने आज बात करी है, जीवन एक उत्सव है, इसे किसी पर्टिकुलर उत्सव के इंतज़ार में नहीं बिताना चाहिए। हर दिन हर पल एक उत्सव है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर इस सारी बातचीत के लिए। लगातार प्रेरणा पाठशाला में एक के बाद एक जो जीवन से संबंधित अहम जो मुद्दे हैं उन पर बात हो रही है। पाठशाला में लगातार जो ज्ञान का सागर है बह रहा है। आप बने रहिए प्रेरणा पाठशाला के साथ, लगातार इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आप देखते रहिए प्रेरणा पाठशाला। जय माता दी।